ओके ट्रेडर्स। सो कल हमने डिस्कस किया था 52621 लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फर्स्ट हमारा टारगेट है 52,390 और सेकंड है 52,230 का लेवल तक रीच कर सकता है ये। तो यहाँ पर मैं ओके। सो ये हमने डिस्कस किया था। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली? इसमें 621 लेवल को ब्रेक किया है समवेयर अराउंड 1221 पे। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें ये ब्रेकडाउन पर मिलती है और फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट से रह गया 1 बजे के आसपास। तो लो उसने लगाया था 419 का। बट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी 621 लेवल को ब्रेक करने के बाद आप ये सपोर्ट देखो, ये सपोर्ट 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 और यहाँ कोई ब्रेकडाउन मिला है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी 621 के आसपास, जिसने ऑलमोस्ट हमें 230 के आसपास का लेवल दे दिया था। इसने लो लगाया 242 का, हमारा टारगेट था 230, लाइक 12 पॉइंट से रह गया। अब कल बैंक निफ्टी क्या करता है वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो 52 500 को अगर ये जब नेक्स्ट टाइम ब्रेक करेगा, जो भी टॉप होगा 511 500 जो भी होगा, वहां से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जो एटलीस्ट 750 के आसपास हमको लेकर जा सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर बाइंग बनाऊं तो जस्ट एक एग्जांपल है कि 508 टॉप लगाया ब्रेकआउट के बाद, फिर रिटेस्ट के नीचे गया। नेक्स्ट टाइम जब 508 को ये ब्रेक कर रहा है तो 508 के बाद हम लोग जो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं टारगेट वो 750 के आसपास, लाइक 240 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स के आसपास आपको बाइंग तरफ मिल सकता है। बट कंडीशन यही है कि ब्रेकआउट के बाद जो भी इसने टॉप लगाया है आपको वेट करना है रिटेस्ट का, रिटेस्ट पर भी ट्रेड नहीं लेना है। नेक्स्ट टाइम जब ये इस टॉप को ब्रेक करेगा तो अपॉर्चुनिटी बनती है। अब नेक्स्ट हम लोग डाउन साइड, अब नेक्स्ट ये 52,160 जो इसका 50% का सपोर्ट है उसे ये ब्रेक करता है। लाइक लोअर लो लोअर हाइस तो बनाते हुए आ रहा है, थोड़ा ऊपर गया नीचे गया ब्रेक करा, ब्रेक लेते ही ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसी लेवल पे ये सपोर्ट्स हैं, ये छोटा ही है, माइक्रो सपोर्ट है, बट वो उसको ऊपर की तरफ ले जा सकता है। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये लोअर हाई लोअर लोज बना के आ रहा है एंड ब्रेक करने दो 52,160। देन अपसाइड जाइए, कितना भी स्ट्रगल करे बायर्स, दैट्स ओके। नेक्स्ट टाइम जो भी इसने ये लो लगाया है ब्रेक के बाद 160 के बाद जो भी इसने लो लगाया है, फॉर एग्जांपल 52,100 का, 52,100 का इसने लो लगाया है, उसके बाद ये ऊपर की साइड चला गया, ये अपसाइड जा रहा है और ये यहीं पर स्ट्रगल कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब ये 52,100 को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ तो ट्रेड इनिशिएट करना है और वो शॉर्टिंग की तरफ रहेगा। अभी ये सब हम लोग रिमूव करते हैं। तो 52,073 का फॉर एग्जांपल इसने लो लगाया, तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो 830 के आसपास का होगा। ऊपर स्टॉप लॉस हमको मैक्स टू मैक्स आई थिंक 150 पॉइंट्स या 200 के अराउंड रखना है। अभी के लिए तो हम लोग इसको सेट कर देते हैं, वो कल कैंडल्स कैसी बनेगी वो डिसाइड करेगा स्टॉप लॉस। बट हाँ 150 टू 200 पॉइंट्स, बिकॉज हम लोग यहाँ 240 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स के आसपास टारगेट रहेगा, तो स्टॉप लॉस मोर देन 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 150 170 वो कैंडल्स के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट टारगेट इसका जो हो सकता है वो 570 के आसपास हो सकता है। अब ये टारगेट्स कैसे आए 30 का, ये आप जो रिजेक्शन लेवल देख रहे हो, ये मैं फीबो हटा देता हूँ। ये यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और कभी वापस दोबारा नहीं आया है। तो इस टाइम आएगा तो ये 830 की रिस्पेक्ट हो जाएगी यहाँ पर और फर्स्ट टारगेट ही हो सकता है। और उसको नहीं संभाल पाया तो फिर हमारे लिए ये जो कंजेशन है थोड़ा बहुत, जहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, वो ये लेवल है, ये यहाँ पर। उसके बाद और नीचे आ सकता है, बट आई थिंक इतना ज्यादा शार्प डाउनफॉल एक ही दिन में नहीं देखने को मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया, जिसमें 52,160 के आसपास का हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। वो ब्रेक करे जो भी उसने लो बनाया है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो लो को ब्रेक करेगा तो 51,830 एंड 51,570 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। अभी निफ्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। निफ्टी में कल हमने डिस्कस किया था, ये जो ब्रेकआउट आया है इसकी रिस्पेक्ट हो सकती है। तो इस ब्रेकआउट के बाद इसने धीरे धीरे नीचे आया और इसका थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पेक्ट किया हुआ है और 790 पे हम लोगों को शॉर्ट करना था, 709 के आसपास का टारगेट हो सकता था, बट वहां तक अभी तो मार्केट आया ही नहीं है। अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है निफ्टी में? फिबो लेवल मैंने लगाया हुआ है कुछ बॉटम यहाँ से ऊपर तक, थोड़ा सा इसको अभी हम लोग ऊपर कर देंगे। फिबो लेवल मैंने यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है। अब जो लेवल्स निकल के आते हैं ये अगर आप देखो तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। एक बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन और आ रहा है, वो मैं अभी इसमें बता देता हूँ।
बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो थोड़ा सा चांसेस है कि अब ये ऊपर सस्टेन ना हो पाए इतना। यहाँ रिजेक्ट हुआ है, यहाँ रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर कंजेशन स्टे और फॉल करके ब्रेकडाउन मिला है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके फिर नीचे के आने के हो सकता है। चलिए निफ्टी पे जाते हैं बैक। तो निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, बट ब्रेक के बाद आपको वेट करना है कौन से लेवल्स का, वो इंपॉर्टेंट है लेवल्स। अब ये ब्रेकआउट लेवल है तो हम लोगों को एटलीस्ट ये जो कंजेशन है इसका ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। ये ब्रेकडाउन आपका 23% को भी ब्रेक कर देगा, प्लस नेक्स्ट इसका आप सपोर्ट जो आएगा वो समवेयर अराउंड यहाँ है। 858 तो एज पर फीबो है, बट एक्चुअल हम लोग अगर इसका सपोर्ट देखें कैंडल के हिसाब से तो वो ऑलमोस्ट 800 के आसपास आ रहा है, जो हमारा आई थिंक कल 790 के आसपास का जो एंट्री पॉइंट था। तो और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए क्या हो सकता है ना कि ये ऐसा लेवल, ये फॉल किया, रिजेक्ट, फॉल, 23% को सपोर्ट किया, रिजेक्ट, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर 4 टाइम जब ये ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, तो हमको वापस ऊपर का लेवल जो है 200 के आसपास देखने को मिल सकता है। आज हाई इसने लगाया 174 का। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ना देखे तो ही बेटर है। 80-90 पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट तभी जब ये ब्रेकआउट के बाद जो भी इसने हाई बनाया है, नेक्स्ट टाइम रीटेस्ट के बाद जब वो हाई ब्रेक करे तो ही आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है वो हम तो देख ही रहे हैं। ये लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है। ये लेवल अराउंड 940 950 के आसपास के लेवल से 24 24 950। जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो एक शॉर्ट टर्म आपको एक टारगेट मिल सकता है कुछ 110 पॉइंट्स का, समवेयर अराउंड 830 के आसपास का। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं 23। ये 23 होगा, सॉरी 23950 को ब्रेक करता है। थोड़ा सा सेटअप्स देखने पड़ेंगे। सेटअप अगर नहीं बन रहा है शॉर्टिंग का तो ऑब्वियसली शॉर्टिंग नहीं कर सकते। कैंडल्स कैसे बन रहे हैं वो सब देखना पड़ता है। 23 830 के आसपास का हमको एक 100 पॉइंट्स के आसपास का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और उसके बाद आप देखो फीबो लेवल्स सपोर्ट के लिए बैठे हुए, यहाँ ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे चांसेस है 760 के आसपास का, 23760 के आसपास का। तो लेट्स सी कल कैसा वर्क करता है। फॉलिंग साइड ज़्यादा, फॉल साइड, शॉर्टिंग साइड ज़्यादा आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कल। बिकॉज यहाँ पर देखो ये स्ट्रगल किया है, ऐसा ये एम पैटर्न टाइप बनाकर फॉल कर रहा है। तो एटलीस्ट 7 800 के आसपास, 760 के आसपास ही आ सकता है, बट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो भी रहेगी उस पर शॉर्ट कर सकते हैं। इसको मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ। ये मार्किंग है 23950 को ब्रेक करता है। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, जो भी लो लगाया है 950 को ब्रेक करने के बाद उस लो को ब्रेक करता है तो फिर 23 830 फर्स्ट टारगेट, 23 760 सेकंड टारगेट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।